नमस्कार। जैसा कि सबको विदित है, कल सोशल मीडिया जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, सब पर ये खबर चली थी कि खेत के समतलीकरण के दौरान 2 मूर्तियाँ मिली और मूर्ति मिलने की पहचान भी लगभग लोगों ने कर चुकी है, लेकिन सीकर पुरातत्व विभाग से आला अधिकारी हमारे पास मौके पे मौजूद है। उन्होंने यहाँ का भौतिक अवलोकन भी किया है। अवलोकन करने के बाद में निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि ये यहाँ से संबंधित है या किसी अन्य जगह से है और भविष्य में या वर्तमान में किसी और भी मूर्ति मिलने की संभावना है या नहीं, ये हम यहाँ के आला अधिकारी से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। धन्यवाद। मैं गणेश बेरवाल आर्कोलॉजिस्ट। जो कल मूर्तियाँ मिली हैं उसके खुदाई जब जहाँ ट्रैक्टर जोतते वक्त मिली उस जगह हम आए हैं और इस जगह अन्य कोई चीज़ें उस समय का कोई पोइट्री या कोई और स्टोन या कोई और चीज़ें नहीं मिल रही। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ या तो दबाई गई है या कोई पास में बड़े जो मंदिर हैं, मंदिरों का कोई समूह है, वहाँ समूह यदि टूटे हैं तो टूटने के बाद भी सनातन धर्म के अनुसार घर की चक्की है, चूल्हा है, मंदिर है, कुआं है, इनकी किसी चीज़ को काम में नहीं लेते, इनको फेंकते हैं। तो उस ढंग से दबा दी गई हो। लेकिन जो विष्णु की मूर्ति मिली है वो अपने आप में ही विचित्र है और म्यूजियोलॉजी इनकी जो मूर्ति शिल्प है वो साफ बताती है कि इसमें इसके साथ 8 अवतार हैं। 8 भी आए, फिर 10 भी आए, फिर 24 भी आए, लेकिन इसमें 8 है और 8 का अंकन बहुत ही शानदार ढंग से है। से इसके राइट साइड में लें तो नीचे राम है, ऊपर नहीं राम है, कृष्ण है और बुद्ध भी है, कल्कि है, ब्राह्मण अवतार है, बलराम है, नरसिंह अवतार है और नरसिंह अवतार के साथ में वराह अवतार भी है। साथ में बहुत शानदार ढंग से सादुल है, गज के सिर हैं, ये भी है और ऊपर जो है 9 ग्रह दर्शाए गए हैं बहुत शानदार ढंग से। लास्ट में राहु और केतु का भी शानदार वर्णन है। उसके ऊपर जो और साइड में विष्णु के हेड के दोनों तरफ ब्रह्मा है और महेश भी है। हालांकि अभी ये मूर्तियाँ पूरी तौर से साफ़ नहीं हुई, अब जाएंगे वहाँ थाने में, वहाँ से म्यूजियम ले जाएंगे, वहाँ साफ़ करने के बाद में हो सकता है हमने कोई चीज़ गलत पड़ी हो तो उसमें और हम सुधार कर लेंगे। इसके साथ जो दूसरी मूर्ति मिली है, इस मूर्ति के पास में 2 सेविकाएँ हैं। एक के घुटने पर पैर दे करके ऊपर सवार बैठा है, दूसरा पीछे से उसके ऊपर जो छत्र है उसको पकड़े हुए है, वो छत्र टूटा हुआ है और तो उसको हम अभी अध्ययन नहीं कर पाए कि भाई ये कोई लोकल लॉर्ड है या कौन है, लेकिन इसके बारे में क्लियर है। इसका काल भी प्रत्यारू का है क्योंकि प्रत्यारू का मुख्य जो था देवता वो विष्णु का वक्र नहीं ये कौन सा वक्र है ना, ये अवतार है और वो हर जगह अंकित है। अब सवाल ये कि इस इलाके में जैसे मुंड्यास में सेम यही मूर्ति मिली है, खंडेला में भी मिली है, राड़ की ढाणी में मिली है जो सीकर म्यूजियम में मिली है, अभी ये नेछवा में मिली है। तो ये विष्णु संप्रदाय का बड़ा सेंटर रहा है। उसके बारे में आर्कोलॉजी में हमने काफ़ी कोशिश की कि इस इलाके के हम इतिहास को छानें। तो यहाँ एक गांव है जिसका नाम है सुदरासन, जो किसी समय जैन धर्म, वैष्णव धर्म और सूर्य के बहुत बड़े मंदिर थे। सूर्य के मंदिरों के कुछ प्रस्तर अभी पड़े हैं साइड में, बाकी वो डिस्टोर हो गया। विष्णु का जो बड़ा मंदिर था उसमें समय के साथ रद्दोबदल कर लेते हैं, इसलिए हम इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। कल कोई कहेगा कि साहब आप क्या करें, क्योंकि ये अभी शोध का विषय है। लेकिन विष्णु मंदिर था, उसका गरुड़ है, गरुड़ का उन्होंने माता जी बना लिया और आसन खाली है। अब वो वहाँ मूर्ति कहाँ गई हम नहीं कह सकते, लेकिन वो विष्णु मंदिर है। उसके पिलर्स भी सारे प्रत्यार काल के हैं। और जैनियों के इतना बड़ा काम था कि 13 मूर्ति जयपुर में 10वीं में चली गई उस गांव से, और आज उस गांव में कोई जैनी नहीं है। उसमें जैनियों के जो तोरण द्वार हैं मूर्तियों के, एक तोरण द्वार हम देख के आए लाडनू के अंदर बड़ा मंदिर में है, एक कुचामण बड़े मंदिर में ले गया। तो ये यहाँ एक पास में बड़ा सेंटर हो सकता है, क्योंकि अभी इस पर निश्चित मैं कुछ नहीं कह सकता। शोध मैं यही कह सकता हूँ कि शोध जारी है, इसलिए मेरी बात को फाइनल नहीं माना जाए कि भाई मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। लेकिन
है यहाँ इस इलाके में, इसलिए एक अच्छी बात है। गाँव वालों की भी बड़ी बढ़िया बात है कि इन्होंने वहाँ थाने में सुरक्षित रख दी। और जैसे भी त्रिपाठी जी से या अन्य से हेड ऑफिस से जो बात हुई है, तो अभी नया म्यूजियम बन रहा है राजस्थान में, बहुत बड़ा म्यूजियम बनेगा पुरानी असेंबली में, शायद ये मूर्ति सीकर से वहाँ चली जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गणेश सिंह जी, सीकर पुरातत्व विभाग से। और सभी जो ग्रामीण को और जन समुदाय को जिन समस्या जिन संभावना की आशा थी, उसी के अनुरूप उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और दूसरी मूर्ति का अवलोकन ये अपने स्तर पे जाके करेंगे, उसके बाद में किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट हलचल के लिए रवि शर्मा।